नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। जहां एक ओर पीजीटी के अभ्यर्थियों को हेमंत सरकार नियुक्ति पत्र बांटते हुए नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष भारतीय जनता दल पार्टी की युवा मोर्चा आज एक ज्ञापन पीजीटी अभ्यर्थी जो लगातार कई दिनों से अनिश्चित धरना पर बैठ करके अपनी मांगों को याद बता रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई है और लगातार सीबीआई जांच कर रहे हैं। तो आज भारतीय जनता दल पार्टी का युवा मोर्चा राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपने के लिए राज्यपाल पहुंचे। अभी हम लोग राजभवन के समक्ष खड़े हैं, आप विजुअल में देख सकते हैं। एक और जहां एक ही सेंटर से कई विद्यार्थियों के पास होने की बात कही जा रही है, इसी एक ही सिलेक्टेड केंद्रों से लगातार एक ही क्रमांक के कई विद्यार्थी उत्तीर्ण किए गए हैं और वही बड़ी धांधली की ओर इशारा किया जा रहा है। तमाम साक्ष्य और सबूत को लेकर के भारतीय जनता दल के युवा मोर्चा राज्यपाल को अपनी बात रखे हैं और यह आश्वासन वहां से दिया गया है कि आने वाले समय में इसकी सीबीआई जांच होगी और कार्रवाई होगी। जो इसमें जो मेन पर्सन है या किसी भी तरह की गड़बड़ी अगर पाई जाती है जांच के बाद, तो उससे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चलिए आप आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा भारतीय जनता दल के युवा मोर्चा ने। पूरा मूवमेंट जा रहा है। हाँ, शशांक जी आप बताइए क्या हुआ अंदर, आप लोग लेकर के आश्वासन मिला? जेएसएससी जो संस्था है ये झारखंड सरकार का पूरी तरह से करप्शन का टैक्स कलेक्शन सेंटर बन चुका है। और पूर्व में भी जिस प्रकार से पेपर लीक की जब घटना होती है तो जिस एजेंसी ने पेपर लीक की घटना किया है उसी एजेंसी से पीजीटी का रिजल्ट निकलवाया जाता है और लाखों बच्चे इस आशा में है कि उनको इस राज्य में न्याय मिलेगा। परंतु जिस प्रकार से जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने पहले दिन से ये ठान लिया है कि यहाँ के युवाओं को न्याय नहीं देना है, यहाँ के युवा सड़क पर ही रहें, इसलिए उनका रवैया इस प्रकार से पीजीटी की परीक्षा में जो धांधली हुई है, इस प्रकार से एक ही सेंटर से कई बच्चे पास हो गए हैं, कई सारा मेरिट लिस्ट इन लोगों ने जारी नहीं किया है और ज्वाइनिंग लेटर ये लोग जबरदस्ती आपाधापी में है। जेएमएम कांग्रेस के लोग, ये लोग को लग रहा है कि चुनाव नजदीक है, युवाओं को इस प्रकार से ये लोग ठग लेंगे। लेकिन युवा मोर्चा ने आज राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और पूरा पीजीटी का जो जांच है, जो दूध का दूध पानी का पानी कैसे हो, जो लोग इसमें शामिल हैं, जो भी दलाल इसमें शामिल हैं सरकार के लोग, और जो एजेंसीज ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज है, जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य को जो लोग बेचने का काम कर रहे हैं, इसका न्याय कैसे हो, इसको लेकर आज हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है और हमने आग्रह किया है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि वापस में भविष्य में कोई इस प्रकार से युवाओं के भविष्य को बेचने का कोई काम न कर सके। राज्यपाल महोदय जी ने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की जांच होगी और पूरा एविडेंस हम लोगों ने दिया है। जिस प्रकार से दलाल लोगों ने चैट के माध्यम से लोगों से, स्टूडेंट से संपर्क किया है, ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज को जिस प्रकार से सीजीएल में जो एजेंसी थी उसी एजेंसी से इन लोगों ने इसका भी परीक्षा फल निकालने का काम किया है। सारे एविडेंस के साथ आज हम लोगों ने राजभवन में ज्ञापन सौंपा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जरूर न्याय होगा उन छात्रों के साथ जो यहाँ बारिश में भी आज धरने पर बैठे हैं और न्याय की आस कर रहे हैं इस सरकार से। इसलिए युवा मोर्चा ने आज युवाओं की आवाज बनते हुए पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा। तो क्या कुछ जेएसएससी के चेयरमैन को बुलाकर पूछताछ? बिल्कुल, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जेएसएससी जैसी संस्था में जो भी लोग इनके पदाधिकारी जिस प्रकार से सेट हैं, हमने पहले दिन से ही हम कह रहे हैं कि जेएसएससी सेट है, स्टूडेंट अपसेट है इस राज्य का। और इन लोगों ने, राज्यपाल महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि जेएसएससी के पदाधिकारियों को बुलाकर बिल्कुल पूछताछ करेंगे कि जो गड़बड़ियां हुई है और ताकि छात्रों को इस राज्य में न्याय मिल सके। कुछ समय में कोई डेडलाइन वगैरह बताया कि राज्यपाल महोदय जी ने कहा है कि हम जो संस्था के लोग हैं, चेयरमैन हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे आखिर किस प्रकार से एजेंसी कैसे काम कर रही है। जब पूर्व में भी ये एजेंसी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है तो कैसे वो एजेंसी फिर से आगे जेएसएससी के साथ काम कर रही है, इसको लेकर राज्यपाल महोदय पूछताछ करेंगे। श्वेता जी, बोकारो का एक केंद्र है श्रेया डिजिटल, एक ही सेंटर कोड, मतलब एक ही कोड के एक ही सेंटर के कई विद्यार्थियों को सफल किया गया, वो भी सिलसिलेवार से। भ्रष्टाचार की किस स्तर को ये दर्शाता है? देखिए, इसी मामले को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया और हमारे माननीय राज्यपाल जी को बताने का भी काम किया गया कि 24 सेंटर्स थे, जिसमें से 7 ऐसे सेंटर्स हैं जहां से 70% स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं। तो ऑटोमेटिक एक बहुत बड़े धांधली की ओर ये इशारा करता है
कि ऐसा क्या था कि पूरे झारखंड के सबसे मेधावी छात्र क्या इन्हीं सेंटर्स में थे, और वो सारे के सारे सेंटर्स ब्लैक लिस्टेड है। तो इसकी जांच की बात माननीय राज्यपाल जी ने कही है और इस पे कठोर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। बताई है, जो भी बातें थी हमने उन्हें बताया है। एक एक चीज कि कैसे पहले एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड किया गया, कैसे एक सेंटर से इतना सारा रिजल्ट आया है और कैसे कैसे करके इसमें धांधली हुई है। हमने 6 सेंटर का सारा रिपोर्ट सर को दिया है। जो एजेंसी को इन्होंने ब्लैकलिस्टेड किया, 4 दिन के बाद रिजल्ट मांगा वो दिया, कुछ व्हाट्सएप चैट थे हमारे पास वो हमने दिया है। एक पेन ड्राइव भी हम लोग अभी सर को देने वाले हैं और सर ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ये चेयरमैन को बुला करके बात करेंगे और बात करने के बाद जो होगा उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। क्या एक दिव्यांग कैटेगरी के छात्र का बड़ा मामला उछला था, उसके बारे में भी आप लोग चर्चा नहीं, उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई क्योंकि वो दिव्यांग का अपना पर्सनल मैटर है। तो वो गलत किया है या एजेंसी की तरफ से गलत हो, ये तो जांच का विषय है। जब राज्य सरकार ऑर्डर दी है, अगर जांच में जो निकलेगा वो आगे उस पर बात किया जाएगा। इधर से क्या रिप्लाई आया आप लोगों को? इधर से राजभवन की तरफ से क्या कहा? उन्होंने बोला है कि हम बहुत जल्दी बुला करके इस पे हम आगे बात करेंगे और जैसे ही अब देखिए आगे बुलाते हैं चेयरमैन सर को या जिनको भी, उसके बाद जो भी आएगा बात वो हम लोग को बताया जाएगा। एक तरफ पीजीटी के ही छात्र को नियुक्ति पत्र सरकार दे रही है तो वहीं आप गड़बड़ी का आदेश दे रहे हैं। क्या लगता है सरकार इन सब चीजों को, छात्रों के खास करके भविष्य को अनदेखा कर रही है? देखिए, जब से जेएमएम कांग्रेस की सरकार बनी है 2019 से, पहले दिन से इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में यूथ कहीं भी नहीं। और जिस प्रकार से इस राज्य में पेपर लीक होता है और जो लीक करने वाली एजेंसी है उसी एजेंसी से पीजीटी का रिजल्ट ले लिया जाता है। आखिर क्या कारण है कि आप ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के साथ जेएसएससी जैसी संस्था काम कर रही है? इसलिए हमने पहले दिन से भी कहा था कि इस राज्य में पूरी तरह से युवाओं के भविष्य को बेचने का कोई काम कर रहा है तो जेएमएम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और उनके ही लोग शामिल हैं। उनके सत्ता में बैठे शीर्ष नेतृत्व, आपने देखा होगा जब पेपर लीक का घटना होता है तो उनके ही सरकार के लोग, सरकार के अधिकारी पकड़ाते हैं और एक आई वॉश करके उस मामले को लिपापोती करके आज भी किंग पिन कौन है उसका आज तक मिला नहीं है सरकार को। और सरकार ने आज तक कभी ऐसी घटना पे जेएसएससी के चेयरमैन पे एफआईआर नहीं किया। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क का विषय है। सरकार को केवल एक ही चीज दिख रहा है, ज्वाइनिंग लेटर देने के पीछे चुनाव, और चुनाव देख के वो युवाओं के भविष्य को बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इस पूरे मामले को लेकर पीजीटी की जो परीक्षा में धांधली हुई है उसको लेकर जांच चाहते हैं।